आज हम पढ़ेंगे समुच्चय। क्या है टॉपिक? समुच्चय। आखिरकार समुच्चय होता क्या है? देखिए, समुच्चय होता है एक सेट जिसमें कुछ भी सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित से मतलब मैं कह दूं कि हमारी क्लास के 6 फुट से लंबे व्यक्तियों का समुच्चय। हमारी क्लास यानी कि जिसमें मैं अपनी क्लास का जिक्र करूं और मेरी क्लास को जानते हुए लोगों, या फिर मैं ऐसा कह दूं कि भारत की भारत के पर अब तक के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। यानी भारत में अभी तक आज़ादी के बाद जितने प्रधानमंत्री बने, तो उसके बारे में हर कोई बता सकता है मुझे। हाँ, बता सकता है, तो वो एक सेट है। लेकिन वो जिसके बारे में कोई बता नहीं सकता या उसकी अलग 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 व्यक्ति अलग अलग आंसर दे। जैसे मैं कह दूं कि भारत के अच्छे नेताओं का समुच्चय। जो बीजेपी के समर्थक होंगे उनके लिए अच्छे नेता बीजेपी वाले होंगे। अब जो सीजेपी के समर्थक होंगे उनके लिए सीजेपी वाले, या कांग्रेस वाले के लिए कांग्रेस वाले। तो मतलब जो सभी के लिए समान हो, समान सेट बने या समान समूह बने, वो ही समुच्चय कहलाता है। जैसे मैंने कहा भारत के आज़ादी के बाद का मतलब आज़ादी के बाद ही प्रधानमंत्री बने, कि भारत के अब तक बने हुए प्रधानमंत्रियों का समुच्चय या समूह, या भारत के अब तक के बने हुए प्रधानमंत्रियों का समूह। ठीक है, तो वो उसमें सबके नाम पता है। अगर सबको डिटेल लिखेगा तो सब समान ही लिखेंगे, तो वो हुआ एक सेट। यानी कहने का मतलब है जो चीज़ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सुपरिभाषित हो। ठीक है, आइए जैसे अब मैं एक समुच्चय बता दूं। जैसे मैं कह दूं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम n से दर्शाते हैं, क्या हुआ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय? बताइए। देखो मैं लिख दूं, 1, 2, 3, ये तो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और ये हमेशा चलती रहती हैं। ठीक है, इसके बाद मैं कह दूं कि पूर्णांक का समुच्चय। पूर्णांक में क्या क्या होते हैं? जिसे हम z से दर्शाते हैं, इसमें क्या हो जाती है? माइनस के सारे आ जाते हैं। ये लीजिए, मैंने -2 ले लिया, -1 इधर से माइनस को लिमिट कर दिया, और 0, 1, 2, 3 ये इधर के ये सारे। इसका इसका जो ये होता है कोष्टक ऐसे वाला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब जो सुपरिभाषित हो, जो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ भी जो क्या, जो प्राकृतिक संख्या यहाँ कहने लगे इसका समुच्चय हर अलग अलग नहीं बताने का। मान लीजिए किसी ने 100 बता दिया, 101 बता दिया, तो सबके लिए समान होगा। ये चलते जाएंगे। अब 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं तो सारी बता सकता है, लेकिन सारी ही इस समुच्चय में, इस समूह में आएंगी। ठीक है ना, मतलब वो सुपरिभाषित हो, वो सभी के लिए समान हो। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, उसे समुच्चय कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है क्या ये समुच्चय है या नहीं, तो बस वही है। अब मैं कहने लगूं कि और क्या जो समुच्चय नहीं होगा, जैसे अच्छे लड़कियों का समुच्चय। तो किसी के लिए कोई अच्छा होगा, किसी के लिए कोई अच्छा नहीं होगा। तो ये मतलब जो सभी के लिए समान हो। मैं कह दूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का समुच्चय, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का समुच्चय। तो उसमें कौन आएगा? उसमें तो एक ही आएगा, तो एक ही मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना, तो उसे हर कोई डिस्क्राइब कर पाएगा। उस समुच्चय में लोग क्या नाम लिखेंगे? योगी आदित्यनाथ का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है जो समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियां। देखिए, समुच्चय को दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहली होती है रोस्टर विधि। कौन सी? रोस्टर विधि। ठीक है, और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में क्या होता है? रोस्टर विधि में समुच्चय को ऐसे ही लिखते हैं, जैसे मैंने बताया से प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था। इसमें कैसे लिखा? नॉर्मल सभी को लिख दो और ब्रैकेट में बंद कर दो। और एक होती है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, दूसरी क्या होती है? समुच्चय निर्माण। इसमें क्या करते हैं हम? चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं। कैसे डिस्क्राइब मैं बताऊंगा अभी। ये तो हो गई समुच्चय। जैसे इसमें कह दूं मैं कि n, या फिर यहाँ लिखूँ मैं x। x किन्हीं संख्याओं का समूह है जो x किसे बिलोंग कर रहा है? सभी नेचुरल नंबर को। ठीक है ना, ये मैंने परिभाषित कर दिया कि x जो है हमारे संख्याओं का समुच्चय है, जिसमें x है और उसमें क्या है? नेचुरल नंबर, यानी दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना, मतलब यहाँ हम एक तरीके से हम परिभाषा के तौर पर लिखेंगे। यहाँ हम जो हमारे अवयव हैं उन्हें डायरेक्ट नहीं लिखने के, कैसे लिखेंगे? कुछ डिस्क्राइब करके।
जैसे मैंने यहाँ ये क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि एक्स अवयव है और एक्स क्या है, फिर नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है एन। तो मैं ऐसे और अंदर अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एन क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दी समुच्चय निर्माण विधि की समुच्चय को कैसे कैसे लिखा जाता है। दो तरीके से, पहला रोस्टर विधि जिसमें उनके अवयव डायरेक्ट लेके जाते हैं अंदर, और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि जिसमें अवयव को परिभाषित किया जाता है, मतलब अवयव हैं क्या, वहाँ डायरेक्ट अवयव नहीं लिखे जाते। ठीक है। अब देखते हैं कि समुच्चयों की सदस्य संख्या, किसमें कितने सदस्य हैं वो आप गिन के बता दीजिएगा, बस अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसे दोबारा नहीं गिनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखो डायरेक्ट डिलीट करनी है क्या तुम्हें, छोड़िए, चलिए आगे देखते हैं उसके बाद। है क्या, देखिए समुच्चयों के प्रकार आ गए। मैंने बताया कि अवयवों की संख्या कैसे गिनेंगे, पहले मैं अवयवों की संख्या गिनना क्या दोबारा, गिनना ही तो है। जैसे ये कुछ अवयव हैं, ये कोई समुच्चय है। ठीक है। तो इसमें कितने अवयव हैं, गिन लो, एक दो तीन चार, चार अवयव है, बस इतना सा काम करना। अवयव, अवयव ठीक लिखा है, देख लेना कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे। समुच्चय, पहला समुच्चय, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, हो रही है। पहला समुच्चय का प्रकार होता है परिमित समुच्चय। इसे मैं, कोई नहीं, क्या परिमित, ये परिमित जिसे इंग्लिश में फाइनाइट बोलते हैं। अब परिमित का मतलब ना बताओ, लेकिन फाइनाइट से कुछ ध्यान आ रहा होगा। चलिए मैं बता दूँ, परिमित, परिमित से मतलब है जिसकी कोई सीमा हो, फाइनाइट मतलब जो कुछ फाइनाइट हो। कैसे फाइनाइट होगा, चलिए देखते हैं। देखिए फाइनाइट होगा वो ऐसे, जैसे मान लीजिए ये एक समुच्चय है जिसमें संख्याएं हैं 10, 20, 11, कुछ भी लिख दो, 201, ये एक समुच्चय है। ठीक है। तो इसमें कोई जो अवयव है ये अनलिमिटेड थोड़ी, यानी चलते थोड़ी, जैसे मैंने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा था उसमें क्या डॉट डॉट लगाया था, यानी वे आगे ही बढ़ते जा रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक लिमिट है। इसमें कितने अवयव है, एक दो तीन चार। ठीक है, टोटल चार अवयव है इसकी। अब लेकिन वहीं हम बात करें अपरिमित समुच्चय की, जो मैंने पहले वहाँ बनाया था। जैसे मैंने नेचुरल नंबर का समुच्चय था मेरा, एक दो तीन चार पाँच, और ये चलता जाएगा। तो इसका जो समुच्चय है ये, इसे क्या बोलेंगे ऐसे समुच्चय को, तो इसका नाम है अपरिमित। अपरिमित से समझ में आया मेरा मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अपरिमित से, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनफाइनाइट। अपरिमित से मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो, समझ रहे होंगे आई थिंक आप, क्योंकि ये चलता जा रहा है। और ये फाइनाइट जिसकी लिमिट हो, इसमें एक लिमिटेड अवयव हो, जैसे इसमें चार और इसमें अनलिमिटेड, तो इसे अपरिमित, इंग्लिश में इनफाइनाइट। इसके बाद बात करते हैं अगले की, एकल समुच्चय। एकल, जिसमें केवल एक अवयव हो, जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इसका समुच्चय है मुख्यमंत्री का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, योगी आदित्यनाथ। मतलब ऐसा नहीं केवल अंक अंक आएंगे, किसी का नाम भी आ सकता है। ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ, तो आप इसे लिख लेंगे। क्या हुआ, चलिए, तो ये हो गया हमारा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, इसमें क्या हो, केवल एक अवयव हो, योगी आदित्यनाथ जी। इसके बाद दूसरा, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि अ, एक से, नहीं रुक जाइए, दो से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब दो से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, ये है ना, वन ही तो होगा दो से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो ये भी एकल अवयव हुआ, यानी एकल समुच्चय हुआ। ठीक है, समझ गए, जिसमें एक अवयव हो ऐसे समुच्चय को एकल समुच्चय, जिसमें परिमित यानी फाइनाइट, जिसमें लिमिटेड अवयव हो ऐसे को परिमित समुच्चय। अपरिमित किसे कहेंगे, जिसमें लिमिटेड अवयव ना हो, अनलिमिटेड चलते ही रहें। और एकल, जिसमें केवल एक अवयव हो। ये मैंने आपको दो समुच्चय परिभाषित करके भी बताए। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं आगे का।
मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे इरेज करते हैं। चलिए, कितना टाइम लग रहा है ना इरेज करने में, अगर मैं ऐसे करके करूँ। डिलीट हो गया। चलो, चलिए हमने क्या पढ़ा अभी तक? परिमित, अपरिमित और एकल। इसके बाद बात करते हैं किसकी? रिक्त समुच्चय की। देखिए, रिक्त समुच्चय, रिक्त कौन सा? इनके आगे समुच्चय में लिख नहीं रहा, अब लिख दूँ। चलिए आगे आप लिख दीजिएगा। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है? जिसमें एक भी अवयव ना हो। जैसे मैं कह दूँ क्या, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री का समुच्चय। उत्तर प्रदेश में कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है, नहीं है ना, मुख्यमंत्री। मतलब प्रधानमंत्री नाम से कोई पद नहीं है। प्रधान तो उत्तर प्रदेश का जैसे योगी आदित्यनाथ ही है, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम से कोई पद नहीं है, वहाँ उन्हें मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो अब मैंने रिक्त समुच्चय से मैं चलिए कुछ और डिफाइन करता हूँ आपको, ये तो आप समझ गए। मैं कह दूं कि एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब क्या इस समुच्चय में कुछ आ पाएगा? एक से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो रिक्त समुच्चय को या तो हम ब्रैकेट लगा के ऐसे खाली छोड़ दें, या फिर ऐसे भी दर्शा सकते हैं, फाई से। ठीक है ना, इसे इंग्लिश में नल सेट बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? समान समुच्चय की, इक्वल सेट। इक्वल सेट वही है जो इक्वल हो। इक्वल सेट में कोई बात थोड़ा ही है, एक दो, दो एक। देखिए, इसमें क्या है? सम जो ये है, ये अवयव के आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का क्या रखिएगा आप? ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा? एक दो, और यहाँ लिखा क्या? दो एक। तो ये आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अब भी इक्वल है। तो यानी जिसमें समान अवयव हो वो इक्वल सेट, यानी समान समुच्चय। इसका क्या नाम है? समान। और सबके आगे समुच्चय लिखना ही है। इसके बाद क्या बात करेंगे? उचित उप समुच्चय। देखिए, सबसे पहले उप समुच्चय क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे उचित उप समुच्चय की। तो समान समुच्चय समझ गए ना आप किसे कहते हैं? समान समुच्चय वो समुच्चय जिसमें सभी अवयव क्या हो? समान हो। ठीक है, और उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आगे पीछे हो जाए उससे समुच्चय में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सबसेट यानी उप समुच्चय की। आखिरकार ये उप समुच्चय है क्या? ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसान है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है। ठीक है, सेट कैसा? ये मैंने एक सेट बनाया, एक दो तीन चार पाँच। सेट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी परिभाषित है एक तरीके से, बस वे। ठीक है, सुपरिभाषित, सबके लिए समान। अगर कोई ये लिख रहा है कि इसमें अब ये अवयव होंगे, इस कौन सी विधि से बना के दे रहा है? समुच्चय निर्माण विधि से बना के दे रहा है वो। और तो दूसरा देखने वाला सभी, मतलब जो उसे करें वो सभी समान आंसर दे, तो वो एक समुच्चय कहलाएगा। चलिए बात कर लेते हैं उप समुच्चय की। उप समुच्चय क्या होता है? इसके देखिए, ये एक सेट है, अगर मैं इसी में से कुछ अवयव उठा के एक अलग समुच्चय बना दूँ, एक दो तीन, ये बना दिया मैंने। इसके मैं कुछ अवयव भी उठा सकता हूँ, आधे, ये इसमें से एक या इसमें से दो, या ये सारे, तो कुछ भी बना सकता हूँ। ये बना लिया मैंने, या मैंने इसका केवल एक ही अवयव उठाया, या मैंने इसके दो अवयव उठाए। उठाऊँ इसके रहा हूँ, इसके, इस वाले के, कौन से वाले के? इस वाले के, ये जो है ये इसके अवयव उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर मैं इसके सारे उठा लूँ, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, मैंने इसके तीन उठाए हैं, एक उठाया, दो उठाया, सारे। या मैं एक भी ना उठाऊँ, ऐसा भी हो सकता है, जिसे हमने क्या कहा था अभी? रिक्त समुच्चय। ब्रैकेट अच्छे से नहीं बना पा रहा, आप अच्छे से बनाना। कैसे? देखो, ये वाला मतलब वही जो क्या बोलते हैं इसे, मंझला ब्रैकेट, कोष्टक ब्रैकेट, छोड़िए आप बना लीजिएगा। देखिए, ये उठा लिया मैंने, यानी इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो ये सब किसके उपसमुच्चय हैं? इसके। चलिए मैं इसे नाम दे देता हूँ कुछ, ये है ए। तो ये जो मैंने सारे सारे नाम बताए, इसे मैं नाम दे दूँ जैसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ। तो ये सब जितने भी समुच्चय बने, ये सब इसके उपसमुच्चय होंगे। यानी उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय वो होता है जो किसी समुच्चय के अंदर से लिया गया है। उपसमुच्चय होने के लिए कंडीशन क्या है? यानी ये
इसका उपसमुच्चय जब कहलाएगा, उपसमुच्चय कौन है ये, किसका, इसका, ए का, ये कि उपसमुच्चय जब कहलाएगा जब इसके सारे एलिमेंट उसमें तो हों, कम से कम इसके सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए, और दूसरे वाले में ज़्यादा पड़ी हो जाए, ज़्यादा से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए डी है, डी किसका उपसमुच्चय भी है, सी का भी। ये मान लीजिए ये है कोई, कितना हो गया, ये ई मान लो, मैंने इसे ई मान लिया। ई किसका उपसमुच्चय, ई बी का भी है, ई सी का भी उपसमुच्चय है। डी किसका उपसमुच्चय, डी सी का भी है, डी ई का भी है, डी बी का भी है, डी ई का भी है, और ये तो सभी का उपसमुच्चय है। मतलब अब कहेंगे खाली तो इसमें है नहीं, अरे खाली से मतलब है नल सेट होता है, नल सेट जो रिक्त समुच्चय होता है वो सभी का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि जब हम इन्हें हटा लेंगे तो वो तो खाली हो जाएगा ना, ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये तो सभी का उपसमुच्चय होता ही होता है। तो समझ गए ना, उपसमुच्चय होने के लिए जिसका उपसमुच्चय हो रहा है उसमें वे तत्व तो होने चाहिए। जैसे 1 2 3 इसमें है तो इसमें भी है, तो इसका उपसमुच्चय होगा। एक इसमें है, इसमें भी है, तो डी है, ए का उपसमुच्चय हो गया, ठीक है ना। तो आपने उपसमुच्चय देख लिया। एक होता है क्या, प्रॉपर सबसेट। देखिए मतलब कोई खुद का भी समुच्चय हो सकता है, मैंने क्या बताया, ये देखिए बी जो है, ये बी, इसके सारे एलिमेंट ए में तो है ही हैं। मैंने क्या कहा, कम से कम सारे तो हों, ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छा रहता है। तो बी के सारे एलिमेंट ए में, तो बी भी ए का उपसमुच्चय है, ठीक है ना, ये भी एक कंडीशन है। तो उपसमुच्चय तो आपने देख लिया उपसमुच्चय होता क्या। अब आया एक वर्ड, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय क्या होता है, देखिए उचित उपसमुच्चय वे होते हैं जहाँ एलिमेंट बराबर ना हो, जैसे बी है। अब बी जो है ए का उचित उपसमुच्चय नहीं है, तो उपसमुच्चय होने के लिए उसमें कम से कम एक एलिमेंट कम होना पड़ेगा। जैसे मैं इसमें से कुछ भी एक हटा दूँ, कोई सा भी एक हटा दूँ, 2 हटा दूँ, या फिर कुछ भी हटा दूँ, जैसे मैंने 3 हटा दिया, ठीक है ना। तो अब ये उचित उपसमुच्चय बन गया, ठीक है ना। एक हटाते ही मतलब कम से कम एक एलिमेंट उससे कम हो जिसका वो उपसमुच्चय हो रहा है, ठीक है। अगर उसमें पूरे हैं ना, जितने इसमें उतने उसमें, तो उसका उचित उपसमुच्चय नहीं, उपसमुच्चय तो है, ध्यान रखिएगा, उपसमुच्चय है ये इसका, लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं है। उचित होने के लिए कम से कम इसमें एक एलिमेंट कम होना चाहिए जिसका ये उपसमुच्चय हो रहा है, ठीक है ना। तो उपसमुच्चय तो ये सब हैं, ये वाले बी सी डी ई और ये एफ, ए के। लेकिन जो उचित उपसमुच्चय हैं वे ये वाले हैं, नीचे वाले। ये बी जो है ये उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो समझ गए ना समुच्चय और उचित उपसमुच्चय में फ़र्क। इसके बाद देखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट वही सेट होता है, जैसे हमने बात की, जिसके भी उपसमुच्चय होते हैं। तो इनके लिए, सबके लिए यूनिवर्सल सेट क्या था, ए, मतलब जिसमें से वो सभी बाहर निकले वही यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो ए यहाँ यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सेट जिसमें, जिन पे हम गणना कर रहे हैं वे सभी अवयव वहाँ उस सेट में मौजूद हो, ठीक है ना। तो इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट ए है। इसके लिए यूनिवर्सल सेट ये भी काम कर सकता है, ये हो जा रहे हैं मेरे, ठीक है ना। क्या कर बात कर रहा था मैं, इसके लिए यूनिवर्सल सेट ये भी हो सकता है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट ये भी हो सकता है, इसके लिए ये भी। तो हमने उपसमुच्चय की बात करी, तो जो ऊपर वाला होगा जिसमें से वे तत्व आए होंगे वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। उपसमुच्चय तो हमने अभी पढ़ ही लिया, ठीक है। तो ये टोटल हमने 8 चीज़ें पढ़ी। परिमित समुच्चय ये सब हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं आगे क्या है। उपसमुच्चय हम पढ़ चुके। देखिए समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5, इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो इसके अंदर के अवयवों की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 अवयव है, तो इसमें कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, उसे 2 की पावर कर दो। 2 की पावर कितने हैं अवयवों को, 5 कर दो। 2 की पावर 5 कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इसके केवल इसके टोटल 32 उपसमुच्चय बन सकते हैं। अब कैसे कैसे, वही है, किसी में 2 ले लो, किसी में 1 के साथ 2 ले लो, फिर 1 के साथ 4 ले लो, 1 के साथ 5 ले लो, फिर 2 के साथ 1, वो 2 के साथ क्या ले लो, 3 ले लो, 2 के साथ 4 ले लो, 2 के साथ 5 ले लो, ऐसे 3 के साथ ले लो, फिर ठीक है ना, फिर 5 को दूसरे के साथ ले लो। ऐसे करते करते टोटल 32 उपसमुच्चय बन सकते हैं इसके। तो जितने अवयव होंगे उसे 2 की पावर के रूप में लिखना है। अब ये है, मान लीजिए ये एक सेट है, ठीक है, इसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, 2 की पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी, इसके केवल 8 उपसमुच्चय बन सकते हैं, ठीक है ना। एक ही खुद भी होगा उन उपसमुच्चय में, एक नल सेट भी होगा इन्हीं 8 के अंदर, और 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, फिर 2 के साथ 3, ठीक है ना। फिर ये अलग अलग, 1 अकेला, 2 अकेला, 3 अकेला, ऐसे करके भी होंगे,
ठीक है ना, तो टोटल इसके 8। ऐसे इसके कितने होंगे, इसके बनेंगे 2 की पावर, इसमें कितने अवयव है, 1 अवयव है, तो इसके कितने होंगे 2 उपसमुच्चय। 2 कैसे कैसे, एक तो ये खुद एक एलिमेंट होगा और एक इसका नल सेट, ऐसे बन गए। यानी रिक्त समुच्चय, नल सेट से मेरा मतलब रिक्त समुच्चय। ऐसे जो नल सेट है उसके कितने उपसमुच्चय होंगे, इसमें कितने अवयव है 0, तो 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है, इसका मान 1, तो इसका केवल एक ही उपसमुच्चय होगा, ये खुद, यानी रिक्त समुच्चय का भी एक समुच्चय होता है जिसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी चीज़ होती है वेन आरेख, वेन आरेख से सवाल बहुत आसान हो जाता है करने। इनमें जो आगे सवाल आएंगे वही मैं आपको अब बताऊंगा। इसे मैं इस तरफ करता हूँ। चलिए अब बात करते हैं वेन आरेख की। वेन आरेख होते क्या है, सबसे पहले में वेन आरेख पढ़ने के लिए में दो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, संघ और सवनिष्ठ, जिसे इंग्लिश में यूनियन और इंटरसेक्शन बोलते हैं। देखिए संघ क्या होता है, संघ को दर्शाते कैसे हैं, ए यूनियन बी, और सार्वनिष्ठ इंटरसेक्शन उसे उल्टे यू से। ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं, इनकी लिख दूंगा ऊपर। मान लीजिए संघ है, इसे किससे दर्शाते हैं, इससे, और एक होता है सर्वनिष्ठ जिसे किससे दर्शाते हैं, इससे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मैंने ए और बी दो सेट बना लो, यहाँ बना लेता हूँ। ए बराबर जिसमें कितने हैं, 1 2, इसके बाद मैंने बी बना लिया एक जिसमें अवयव है 2 और 3। चलिए अब देखिए हमें जब यूनियन लेना है यानी संघ लेना है, संघ का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का ग्रुप। ठीक है ना, तो जब हम यूनियन लेंगे तो इसमें ए और बी में आने वाले सभी तत्व लेंगे, बस रिपीटेशन नहीं करना। कैसे करेंगे, एक है, एक ले लेंगे, दो उठाया, दो लिख लो। पहले तो एक के एक सेट के सभी लिख लो, फिर बाद में देखो अब दो यहाँ है लेकिन दो तो पहले आ चुका है, दो को छोड़ दो। इसके बाद तीन है तो तीन लिख लो। तो इसका यूनियन हो गया, मतलब हमें सभी लिखने हैं और रिपीटेशन नहीं करना, सभी अवयव लेने हैं दोनों अवयवों में से। इंटरसेक्शन में से क्या लेना है, इंटरसेक्शन में लेना है हमें केवल कॉमन जो दोनों में हो, और दोनों में केवल यहाँ दो है और यहाँ दो है, तो इसमें से दो ही इसमें आएगा, बस दो। यानी सर्वनिष्ठ में आएगा केवल कॉमन यानी कि जो दोनों में, और संघ में आएगा वे जो दोनों में सभी मिला के, दोनों के सभी मिला के। तो इसमें सर्वनिष्ठ में क्या आएगा, कॉमन जो दोनों में हो, और इसमें क्या है, हो तो दोनों में ही, मतलब चाहे एक में भी हो वो भी ले लेंगे, कॉमन वाला तो लेना ही लेना, और साथ में जो एक्स्ट्रा बचे वैसे, बस रिपीटेशन नहीं होना। यानी दो इसमें भी है, दो इसमें, दो बार लिखते था, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना। अब देखिए वो हम इसे वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे। वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें बनाने पड़ते हैं, मतलब ये इतना अच्छा विधि है ना वेन डायग्राम, इसे अच्छे से समझिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाते हैं इससे। मैं पहले ए के लिए बना लेता हूँ कोई जगह, ये मैंने बना ली ए, ठीक है ना, और एक मैंने गोला बना लिया बी के लिए। मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा, कोई नहीं, यहाँ से मैं गोले लिया, कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। ये वाला गोला है ए के लिए और ये वाला गोला है बी के लिए, ठीक है, समझ गए। अब इसके अंदर मैं क्या है, ए के अंदर कितने हैं, एक और दो, लेकिन दो है सार्वनिष्ठ कॉमन, जो कॉमन होता है ना उसे हम यहाँ लिखते हैं, तो कॉमन था दो, ए में क्या था अकेला एक, ये बी के साथ कॉमन नहीं है तो अलग लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ए के अंदर ही क्योंकि ए का ही एलिमेंट है बी। बी में कॉमन वाला दो तो आ ही गया पहले से, दोबारा नहीं लिखना। और अब तीन, ऐसे बनता है वेन डायग्राम, ठीक है ना, एलिमेंट भी सभी आ गए, तो इसे हम देख बता सकते हैं कि ए में कौन कौन से एलिमेंट है। अगर वेन डायग्राम देखने हो तो जो ए वाले गोले के अंदर आ रहे, क्या आ रहे हैं, एक और दो आ रहा है तो एक एलिमेंट ये बी के, देखो बी के कौन से एलिमेंट है, तो बी वाले गोले के अंदर आ रहे, दो और तीन ये बी के एलिमेंट। अब देखेंगे कि इसमें सार्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या है, तो इसमें दिख रहा है कि दोनों गोलों के अंदर आ रहा हो यानी कि दो, तो ये है इसमें कॉमन। और यूनियन कैसे देखेंगे, यानी यूनियन यानी कि संघ, संघ कैसे लेंगे, सभी लेना है, इसके इसके इसके, तो एक दो तीन ये आ गया इसका यूनियन। आगे देखते हैं, हमने संघ और सर्वनिष्ठ देख लिया, क्या कुछ बचा, अंतर, एक लास्ट में बचा बस आपका अंतर, और ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का समुच्चय अध्याय कंप्लीट। मान लीजिए, अरे इरेजर, देखिए चलिए कर, अब आपको घटाना बता रहे हैं समुच्चयों का, ए माइनस बी हमें करना है, तो ए के एलिमेंट देखने हैं बस जो, और वे एलिमेंट घटा देने हैं जो बी में है। मान लीजिए ए में क्या थे, ए में एक था और दो था,
इसमें से अब देखो वे कौन से हैं जो बी में भी हैं, दो ये बचे हुए, तो बी को काट दो और जो बचा उसे लिख दो। यानी कि इसका हम अगर में से, तो ए माइनस बी का जो समुच्चय आया वो ये आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे इन्हीं की भाषा में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, देखिए मैं बताता हूँ। ए में से हमें यानी क्या घटाना है, ए में से हमें घटाना है इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन, यानी सरनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी का। देखिए ए क्या था, एक दो, एक दो में से क्या घटाया हमने, दो, यानी वही तो घटाया जो उसका सारोनिष्ठ जो हमने अभी निकाला था ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए माइनस बी का ए समुच्चय में से उसका इंटरसेक्शन घटा दो, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा ऐसे, इससे क्योंकि अन्य बच्चे क्या कर जाते हैं, थोड़ी सी दिक्कत कर देते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन रह गए कुछ, क्वेश्चन करा दूंगा मैं बाद में।